हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। बाढ़ की धार बरकरार, 48 घंटे से ठहरा है पानी शहर के चारों ओर। दबाव, कई निचले इलाके डूबे हैं। केवटी में बांध टूटने के बाद आसपास के गांव में फैला पानी। सिरनिया बांध का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। कोरोना की थमी रफ्तार, टीकाकरण अभियान जारी और लोक अदालत में उमड़े लोग, कई मामलों का हुआ निपटारा। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं सबसे पहले बाढ़ की। जी हां, लगातार चौथे दिन पानी स्थिर है। हालांकि केवटी में जो जगह बांध टूटना और फिर हाया घाट में पानी का थोड़ा बढ़ना, लेकिन दरभंगा शहर और आसपास की बात करें तो चारों ओर पानी फैल रहा है। कमी नहीं हुई है नदी में, दबाव है शहर पर। 8, 9, 23 के कई निचले इलाके में पानी है। 22 नंबर वार्ड और 1-2 नंबर वार्ड में कई सड़कें पर कुछ जगह पानी चढ़ गया, लेकिन दबाव के बावजूद भी वो धार नहीं है। 2.5 फीट नीचे नदी है 2020 की तुलना में, और ऐसे में लोग सहमे जरूर हैं, सतर्क जरूर है। बाढ़ के पानी का दबाव जरूर है, लेकिन 2020 की स्थिति से 2.5 फीट नीचे है। बाढ़ लगातार 72 घंटे कहे या 96 घंटे से नदी स्थिर है, यानी डरा भी रही है, सता भी रही है, ठहर भी गई है, रुला भी रही है, बता भी रही है, अपनी ताकत दिखा भी रही है नदी लगातार। लेकिन 2 जगह केवटी में बांध टूटा, आसपास के इलाकों में पानी फैला। और दरभंगा शहर की बात करें तो 8, 9, 23 वार्ड, ये 3 पश्चिम का इलाका है। यहाँ निचले इलाकों में पानी, चौड़ में पानी और कई नालों से पानी यह बता रहा है कि धार में कमी नहीं है। किला घाट में ये 10 सीढ़ी आप देख रहे हैं, लगातार 4 दिन से यही स्थिति है। मोटे शब्दों में आप इसे नाप सकते हैं। अगर हम 2020 की बात करें तो 5 सीढ़ी बचा था, और तब शहर के 1.5 दर्जन वार्डों में पानी आया था, कई में पूर्ण तो कई में आंशिक। और ऐसी स्थिति में 2.5 फीट नीचे नदी है। ये 96 घंटे से स्थिति है, लेकिन पानी फैल रहा है। इस कारण भी नदी नहीं बढ़ रही है। लोगों का कहना है कि केवटी में बांध टूटने के बाद दबाव कम हुआ, यानी नदी बढ़ रही है, लेकिन चौड़ाई में ज़्यादा है। इसी दबाव और टूट के कारण शहर में पानी स्थिर है। लेकिन फिर अगर हम हाया घाट की बात करें तो वहाँ 2-4 इंच नदी बढ़ी है। एकमी में स्थिर है लगातार, और ऐसी परिस्थिति में रेल लाइन पर भी दबाव है। एक रेल लाइन जो नीचे है उससे परिचालन बंद है, हालांकि ऊंचे वाले से आना और जाना दोनों प्रारंभ है, चालू है। इस तरह समस्तीपुर लाइन समाचार कंपोज किए जाने के समय तक एक ही लाइन से अप एंड डाउन का काम चल रहा है। दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं मुक्तिधाम भीगो का। यहाँ देखिए
ये वही अभी सहारा बना हुआ है जहां कोरोना सब लावारिस सब जलाया जाता था। इसके चारों ओर पानी, बागमती नदी के किनारे बसा ये मुक्तिधाम परिसर तक में पानी, और सामान्य सब जलाने के लिए एक यही जगह बची है इस शमशान में जहां लोग विधिवत संस्कार कर रहे हैं। इसी प्लेटफार्म पर लगभग 150 शवों का संस्कार हुआ था। 3 साल पहले लावारिस सब यहीं से जलना शुरू हुआ था। मुक्तिधाम जीर्णोद्धार समिति के लोगों ने 10 साल से बंद इस जो परिसर है उसका जीर्णोद्धार किया और कबीर सेवा संस्थान ने लावारिस सब का संस्कार करना शुरू किया। बाहर में सामान्य सब जल रहा था, लेकिन बाढ़ की धार की मार के बीच यही वह जगह है 1.5 फीट ऊंची जो बची हुई है जहां सब का संस्कार, शनिवार को भी कई सबों का संस्कार इसी प्लेटफार्म पर किया गया। और दूसरी ओर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM ने हनुमान नगर प्रखंड के सिरनिया बांध अवस्थित बाढ़ शरण स्थली का दौरा किया। अधिकारियों के साथ बात की, कम्युनिटी किचन को देखा, उनके रहने की व्यवस्था को देखा, बाढ़ की धार को देखा और आवश्यक निर्देश दिए। सामुदायिक किचन की जरूरत थी और यह उन्होंने चालू कराया। सामुदायिक किचन चलाने का निर्देश उन्होंने दिया। साथ ही यहाँ के लोगों को बताया कि पंचफुटिया बांध जो हायाघाट और समस्तीपुर के बॉर्डर पर है, सामुदायिक किचन की आवश्यकता है, वहां भी उन्होंने इसे चालू करने का निर्देश दिया। उपस्थित हनुमान नगर के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि 5 हैंडपंप सिरनिया बांध शरण स्थली पर लगाए गए थे, लेकिन किसी ने एक हेड चुरा लिया। जिलाधिकारी को कहा कि अब इसका निरीक्षण और इसकी रक्षा की जा रही है। पशु चारा और पॉलिथीन सीट का वितरण भी करने की बात हनुमान नगर के बीडीओ ने की। शरण स्थली पर लगभग 1000 आबादी के लोग वहां हैं। भ्रमण के दौरान वहां उपस्थित रसोइया से वार्ता करने पर उन लोगों ने बताया कि अकाउंट बंद हो जाने के कारण 40% राशि का भुगतान उन्हें अभी तक नहीं हो पाया। भ्रमण के दौरान बीडीओ ने कहा गया कि प्रत्येक सप्ताह कोविड-19 की टेस्टिंग कराई जाए और सभी लोगों को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण भी कराया जाए, राहत भी चलाया जाए। अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश गुप्ता, बीडीओ हनुमान नगर सुधीर कुमार, अंचलाधिकारी कैलाश चौधरी, सिनिवाड़ा पंचायत के मुखिया ललितेश्वर प्रसाद सिंह, थलवाड़ा के मुखिया अभिषेक कुमार इस मौके पर जिलाधिकारी के साथ रहे। अब बात करते हैं कोरोना। जी हाँ, कोरोना से कोई मौत नहीं हुई कोविड वार्ड में शनिवार को। ये एक अच्छी खबर, सुकून वाली खबर। पॉजिटिव की संख्या भी आधा दर्जन से कम और टीकाकरण अभियान, भले ही अभियान 2 दिन के बाद शहर में ज्यादा ना हो, लेकिन कई जो स्थायी जगह है वहां टीकाकरण अभियान चलाया गया। कोरोना को परास्त करना है तो वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार।
की। जी हाँ, जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। शनिवार को आपसी सहमति के आधार पर विभिन्न विभागों के मामले का रिकॉर्ड तोड़ निष्पादन किया गया। और बात लोक अदालत की। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। शनिवार को आपसी सहमति के आधार पर विभिन्न मामलों का निष्पादन हुआ। लोक अदालत का आयोजन में दरभंगा के जिला विधिक प्राधिकार कार्यालय में कुल 9 टेबल स्थापित किए गए थे और सभी पर न्यायिक पदाधिकारी की नियुक्ति थी। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आए हुए लोगों के बैंक लोन से लेकर बिजली, BSNL, दीवानी मामले का निष्पादन आपसी सहमति से किया जा रहा था। कार्यक्रम को काफी साधारण तरीके से आयोजन किया गया। किसी भी तरह का उद्घाटन इत्यादि कार्यक्रम में नहीं किया गया कोरोना काल में, लेकिन मामले का निपटारा हुआ। तामझाम के बिना शुरुआत हुई। राष्ट्रीय लोक अदालत का शुरुआत राष्ट्रीय गीत से। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के सचिव दीपक कुमार सहित अन्य कई न्यायिक पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत में अच्छी भूमिका निभाई और अच्छी खासी संख्या में लोग मामले के निपटारे के लिए भी पहुंचे। सोशल डिस्टेंस हो, मास्क लगाकर किसी को कोई परेशानी न हो, इसके लिए व्यवहार न्यायालय के गेट के समक्ष ही निर्देश दिए जा रहे थे। पूछताछ केंद्र भी बनाया गया था। यहाँ राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेने हेतु संबंधित जगहों पर उन्हें भेजा जा रहा था, सहायता की जा रही थी। राष्ट्रीय लोक अदालत के मामले में लगाए गए न्यायिक पदाधिकारी से लेकर आए हुए कई लोगों से BTN न्यूज ने बात की, उनसे जाना, उनके अनुभव को साझा किया। जाने थाना की मामला छे यहाँ बिजली के विषय की समस्या है? हमने से हमरा पुतो सीमा पकड़ विभाग से हमारे लड़के को गलत नोटिस आ गया, इसका निष्पादन 19 में ही हो गया। निष्पादन 19 में हो गया, बिना केस नंबर दिए हुए क्या मामला है? बिजली का भुगतान कर चुके हुए हैं, उसका फैसला है लोक अदालत में। वॉटेवर केस है, मतलब वैसे केस है जो CRPC की धारा 320 के अंतर्गत सुलह किए हैं और पार्टी उसमें समझौता करने के लिए तैयार है। उन लोगों को हमने नोटिस किया है। वो तो राष्ट्रीय लोक अदालत जो आज किया गया है आयोजित, उसके लिए है। तो इंडियन बैंक के जितने सारे हम लोग हैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में, उनका ये टेबल है। उस पर जितने सारे लोग लोन लिए हैं, अभी तक नहीं चुका पाए हैं, उनका समायोजन और कंप्रोमाइज के लिए यहाँ बात होगी। किस समस्या से? यही है सर कि 10 बजे परिवार थी, जब बेटा पर दे तो छोटा मशीन लाई थी घर में चलाने वाली, तो उस पीसे न सर पड़ोसी बोला कि अच्छा आटा निकलता है, हम भी के पीस दो। वही 2 आदमी के पीस दिया, इसीलिए हमारे पर लाइन कर दिया का आयोजन होना है। और हमारे पास जो है अभी बहुतायत संख्या में लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि ये हमारा हाइब्रिड मोड में होना है, वर्चुअल और फिजिकल दोनों होना है। इसलिए हम आम जनता से ये कहेंगे, गुजारिश ये करेंगे कि आपकी सुविधा के लिए हम लोग खड़े हैं और आप हम लोगों को सहयोग करें, अनावश्यक भीड़ इकट्ठी ना करें। हम कार्यक्रम जो है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम लोग इसको वर्चुअल करना चाह रहे थे, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाए हम लोग। तो हम लोग जो है एज पर डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल DJ दरभंगा, हम लोग जो है 10:30 बजे से, चूँकि 10:30 बजे से होना था, तो हम लोग किसी आम जनता को परेशानी ना हो, इसलिए हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं। 3 कार्टून तथा 1 बोरा शराब पार्सल करने के फिराक में शराब कारोबारी था, लेकिन ऐन मौके पर एक्साइज विभाग की टीम वहां पहुंच गई और सभी शराब को जब्त कर लिया। ये अंधेरा का फायदा उठा कारोबारी भागने में सफल रहे। मामला सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के कटासा के पास है। कई कार्टून और बोरा में रखकर शराब कारोबारी फिराक में थे, लेकिन एक्साइज विभाग की नजर पड़ गई। कटासा के पास सिंहवाड़ा में 3 कार्टून और 1 बोरा में रखकर शराब सप्लाई करने वाले एक्साइज विभाग दरभंगा की पुलिस के हत्थे चढ़ते चढ़ते बच गए, लेकिन शराब बरामद हुआ। बताया जाता है कि रात के 1 बजे यह लोग शराब के तस्कर करने के फिराक में थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस पहुंची और अंधेरे का फायदा उठाकर ये लोग भाग निकले, लेकिन 34 लीटर से भी ज्यादा विदेशी शराब को जब्त किया गया।
बाकी है भी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। बाढ़ की धार बरकरार, 48 घंटे से ठहरा है पानी शहर के चारों ओर। दबाव, कई निचले इलाके डूबे हैं। केवटी में बांध टूटने के बाद आसपास के गांव में फैला पानी। सिरनिया बांध का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। कोरोना की थमी रफ्तार, टीकाकरण अभियान जारी और लोक अदालत में उमड़े लोग, कई मामलों का हुआ निपटारा। बात करते हैं हवाई अड्डा से पहले बस स्टैंड की। जी हां, हवाई अड्डा का सब बार बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ठीक थोड़ी दूर पहले दरभंगा बस स्टैंड है। यहां का हाल देख लीजिए। बारिश ने बजा उठा है यह परिसर। घुटने भर तो कहीं खाई में बस जाकर किसी तरह निकल रही है, और कई बस तो फंस रही है, तो क्रेन मंगाने के बाद ही निकल पा रही है। ये स्थिति है। इसकी जानकारी सदर सीओ और वीडियो को भी दिया गया, लेकिन कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई। बाध्य होकर बस मालिकों ने शुक्रवार से स्टैंड चार्ज देना बंद कर दिया है। इसकी सूचना बस मालिकों ने दूरभाष के माध्यम से जिलाधिकारी को दिया। ये दरभंगा बस स्टैंड है। यहाँ से बगल में हवाई अड्डा है, जहाँ दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद और कई महानगरों के लिए हवाई जहाज उड़ती है। यहाँ लोग उतरते हैं, लेकिन आधा किलोमीटर भी नहीं है इस बस स्टैंड की दूरी। ऊपर से बिल्कुल साफ और नीचे ये हाल। जी हाँ, यानी यूं कहे कि आसमान में हवाई जहाज स्पाइसजेट से इंडिगो तक तीसरी कंपनी के आने की तैयारी, पूरे विश्व में डंका बजाने की तैयारी, लेकिन डंका बज रहा है ये दरभंगा बस स्टैंड का। इसकी सूद कौन लेगा? वोट की राजनीति में भले ही ऊपर से ऊपर पार कर हवाई जहाज की बात हो, लेकिन जमीन पर यह तस्वीर बताती है कि हम कितने गहरे हैं, कितने गहरी खाई है, कितना घाव है। ये दर्द है आम जनता का जो बस से सवारी करते हैं। सामान्य दिनों में, गर्मी के दिनों में इसी बस को पकड़ करके पसीने से भीगते हुए बैठेंगे तो कैसे जाएंगे? महंगे डीजल में ये बस वाले कैसे उन्हें सुविधा और सम्मान दे पाएंगे, ये वही जानते हैं। और सरकार का टैक्स, उसमें कोई कटौती नहीं। ऐसे में बस मालिकों ने जो टोल टैक्स है, टोल टैक्स कहें या स्टैंड टैक्स कहें, इसे बंद कर दिया है। स्थिति से अवगत कराया है जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम को कि आप अपने अधीनस्थ कर्मियों का हाल देख लें। अंचलाधिकारी द्वारा इसकी वसूली होती है, इस पर संज्ञान ले। जी हां, दरभंगा बस स्टैंड का यह हाल बेहाल है, जहां बस मालिक एकजुट हुए। डीजल की मार अलग है, कोरोना की मार अलग है, और ये जल जमाव की धार अलग है। इसकी चोट ऐसी जो सुनाई नहीं देती है, एहसास किया जा सकता है। बस मालिक ने बस तो खरीद ली, किस्त में कोई कटौती नहीं, कोई रियायत नहीं, कोई राहत नहीं, उन्हें भरना ही होगा। ऐसी परिस्थिति में एकजुट हुए हैं बस मालिक। बना हाड़िए पूरा स्टेट में इतना कमर भर खड्डा है, पब्लिक फील्ड है, और पैसेंजर बस को लेके जाना आना रहता है। किसी भी समय अप्रिय घटना हो सकता है। ऐसा कोई भी बस नहीं है जो वहाँ नहीं फंसता और नहीं टूटता है। और आज की स्थिति में किसी भी समय कोई दुर्घटना घट सकता है। गाड़ी पलटी मारेगा, उसमें पब्लिक रहता है, 2-4 आदमी मर सकता है। इसके लेके मैं सीओ वीडियो को भी फ़ोन पर बात किए, कोई सुनवाई नहीं होने के कारण टोल पैसा लिया जाता है, जैसे रंगदारी लिया जा रहा है। तो आज जिला पदाधिकारी महोदय डीएम साहब से बात हुआ है और उन्होंने आश्वासन दिए हैं
कि हम इसको देखकर आज भरवाने का चेष्टा करते हैं। हम उनसे अनुरोध किए हैं कि कम से कम खड्डा को तो भर दिया जाए, और खड्डा जब भर जाएगा तो अप्रिय घटना होने से बच जाएगा। बहरहाल आप यह दृश्य देख सकते हैं। हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार ने जब इसे शूट किया, अंदर चलने तक की स्थिति नहीं थी, और यह दृश्य कैमरा झूठ नहीं बोलता, सच दिखता है आईने की तरह। यह बता रहा है क्या है दरभंगा बस स्टैंड की स्थिति, जो महज कुछ 100 मीटर पर अवस्थित है दरभंगा हवाई अड्डा से। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से पैसा निकालने के लिए आपको एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं है। इसके लिए बैंक ने एक यूनो ऐप की है, जिसमें आप लोड कर करके बिना उसके एटीएम के पैसा निकाल सकते हैं। अब एटीएम से पैसा निकालने के लिए आपको एटीएम कार्ड नहीं भी रखना हो, नहीं भी रखते हो, तो भी आप पैसा निकाल सकते हैं। जी हाँ, यूनो ऐप एक ऐसा ऐप है जिससे आप लेन देन कर सकते हैं। एटीएम में कार्ड लगाए, आप अपना ट्रांजैक्शन कोड देकर पैसा निकाल सकते हैं। मोबाइल से लोड करने की आपको 6 अंकों का एक पिन कोड मिलेगा, और इसके जरिए आप अपना सभी तरह का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। शनिवार को डीएमसीएच के एटीएम से बैंक के रीजनल मैनेजर के साथ पूरी टीम के लोगों ने इसे एक तरह से स्टार्ट किया। वहां कार्डलेस ट्रांजैक्शन के लिए कस्टमर को एक ऑप्शन देते हैं योनो ऐप के माध्यम से। तो योनो ऐप के माध्यम से यदि आप एटीएम कैश से निकालते हैं तो उसमें आपको कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कार्डलेस ट्रांजैक्शन होता है। इसमें पिन और ओटीपी की ज़रूरत रहती है, और जो आपके डिवाइस में ऐप अवेलेबल है उसी डिवाइस के थ्रू ही आप ये ओटीपी और पिन जनरेट कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही सेफ है, सिक्योर है। कार्ड को कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, और इससे वो क्लोनिंग का खतरा या फिर कार्ड से रिलेटेड जो भी अन्य फ्रॉड की जो चांसेज रहते हैं वो इससे बहुत ही जीरोवाइज हो जा सकता है। मतलब बहुत ही शून्य उसकी मतलब ये संभावना रहती है। मैक्सिमम कस्टमर्स को लाने के लिए हम दरभंगा शहर में बैंक की तरफ से जागरूकता अभियान के रूप में आज हम लोगों ने ये काम स्टार्ट किया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी दे सकें कि एटीएम कार्ड जो है आपका सुरक्षित रहेगा। जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग ट्रांजेक्शन तो खुद करना चाहते हैं बट एटीएम जाने में असमर्थ होते हैं। इस योनो कैश के इसमें भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं कि पिन जनरेट करने के बाद अगर हम अपने किसी ड्राइवर को देना है या जो भी फैमिली के मेम्बर हैं उनको ही दे दिए वो रेफरेंस नंबर, तो विद इन 4 आवर्स वो जा करके पैसा निकाल सकते हैं। कैसा लगा ये योनो कैश? सर ये बहुत ही अच्छी सर्विस है। अगर मेरे पास एटीएम तुरंत खाता है, हम अपने घर पे भी भूल जाते हैं तो फिर हम लोगों को चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम एसबीआई का कार्ड यूज कर रहे हैं या फिर एसबीआई में मेरा अकाउंट है तो हम लोग आसानी से योनो कैश के थ्रू अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो ये सर बहुत ही अच्छी सर्विस और बहुत ही अच्छी पहल है एसबीआई की भी। सबसे बड़ी बात है, आए दिन जो है सो एटीएम से धांधली हो रहा है। इस पर किस तरह से आपका अनुभव है, क्या अनुभव है? सर इसमें सबसे बड़ी ये प्रॉफिट होगी या फिर बहुत ही बड़ा बेनिफिट है कस्टमर्स के लिए कि सर ये जो गलत तरीके से जो लोग आपका पैसा आपके एटीएम से पैसा निकाल लेते थे वो सर बिल्कुल बंद हो जाएगा योनो कैश के थ्रू। अंतर्राष्ट्रीय संस्था हिंदी साहित्य भारती के प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह बिहार प्रांत के महामंत्री तथा डॉक्टर ऑरेंज चौरसिया को संस्थान का जिला अध्यक्ष बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय संस्था हिंदी साहित्य भारती के अध्यक्ष और महामंत्री हुए नियुक्त ऑरेंज चौरसिया संस्थान के दरभंगा के जिला अध्यक्ष, जबकि प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह महामंत्री। में 27 से अधिक प्रांतों में इसकी शाखाएं हैं और 35 से अधिक देशों में विदेशों में भी यह कार्यरत है। इसका उद्देश्य है राष्ट्रभाषा हिंदी को मजबूती प्रदान करना और इसके माध्यम से राष्ट्रभाषा के रूप में संविधान में दर्ज हो सके, इसके लिए भी कार्यरत रहना। यह संस्था नव जो कवितावाचक हैं या लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, उनको एक बड़ा मंच प्रदान करना और उनकी प्रतिभा को पुरस्कृत करना, उनको प्रेरित करना। हिंदी साहित्य भारती एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और जिसका उद्देश्य हिंदी को विश्व के पटल पर स्थापित करना है। महत्ता आज सीएम साइंस कॉलेज के हिंदी विभाग में हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है हिंदी साहित्य भारती, उसके प्रदेश इकाई में हमारे
नवनियुक्त उपनगर आयुक्त नगर निगम कमलनाथ झा का तबादला नगर विकास विभाग पटना हो गया। दरभंगा नगर निगम में 2 साल से अधिक तक उन्होंने सेवा दी। शनिवार की देर शाम महापौर बैजंती देवी खेड़िया की अध्यक्षता में निगम परिवार ने उन्हें विदाई दी। इस मौके पर नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना, पार्षद अजय जालान, मधुबाला सिन्हा, कर्मचारी संघ और विभिन्न निगम परिवार के सदस्यगण मौजूद रहे। उपनगर आयुक्त निवर्तमान कमलनाथ झा नगर विकास विभाग गए हैं। दरभंगा नगर निगम परिवार ने उन्हें विदाई दी। शनिवार को महापौर बैजंती देवी खेड़िया की अध्यक्षता में आयोजित एक सादे समारोह में ये आशा करते हैं वो जहाँ इनका स्थानांतरण हुआ है वो नगर विकास विभाग ही है, जिस विभाग के हम कर्मचारी लोग रखते हैं। इससे पहले स्थानांतरण हुआ करता था पदाधिकारियों का, लेकिन नगर विकास में नहीं कोई गए। लेकिन बड़ी खुशी की बात है जिनका स्थानांतरण नगर विकास में नहीं हुआ है, तो बहुत सा काम जो दरभंगा में नहीं हो रहा है, हम आशा करते हैं। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। बाढ़ की धार बरकरार, 48 घंटे से ठहरा है पानी। शहर के चारों ओर दबाव, कई निचले इलाके डूबे हैं। केवटी में बांध टूटने के बाद आसपास के गांव में फैला पानी। सिरनिया बांध का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। कोरोना की थमी रफ्तार, टीकाकरण अभियान जारी और लोक अदालत में उमड़े लोग, कई मामलों का हुआ निपटारा। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए। मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।